हरे कृष्ण। इस पूरे इंसिडेंट के दुर्वासा मुनि के जाने के बाद लगभग 1 महीने के बाद पांडव जंगल में आखेट करने शिकार करने गए थे। सारे पांचों भाई गए थे, द्रौपदी अकेले घर में थी। उसी समय वहां से जयद्रथ जो कि सिंधु राज्य के राजा थे गुजर रहे थे अपने बहुत बड़ी सेना के साथ में। जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने काम्यक वन में द्रौपदी को देखा। द्रौपदी की सुंदरता, द्रौपदी के शरीर को, उनकी जुल्फों को, उनके मादक होठों को देख करके जयद्रथ का मन काम वासनाओं से भर गया। वहां पर उन्होंने अपने बेटे कोटिक को कहा कि जाओ और इस सुंदर स्त्री के बारे में पता करो, कौन है ये स्त्री, ऐसे निर्जन वन में अकेली घूम रही है, क्या उसे ऐसे जगह पर घूमते हुए अकेले भय नहीं लगता? वन्य श्वपदों से, पशुओं से, कीटकों से, राक्षसों से क्या वो भयभीत नहीं है? जाओ पूछो तो वो कौन है, और अगर वो अकेली है या कैसी भी हो, कहो कि सिंधु नरेश जयद्रथ उसका वरण करना चाहते हैं। कोटिक अपने पिता की इच्छा जान करके द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी से उन्होंने कहा कि हे सुकुमारिका, देखिए द्रौपदी को सुकुमारिका कहता है, हे सुकुमारिका तुम कौन हो और इतने निर्जन वन में यहाँ पर क्या कर रही हो? तो द्रौपदी ने अपना परिचय दिया कि आपको इस प्रकार से मेरे साथ अकेले में वार्तालाप करना शोभा नहीं देता। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और अपने पति को छोड़ करके मैं और किसी के साथ में एकांत में बात नहीं करूँगी, तो इसीलिए आपको इस प्रकार से मेरे साथ बात करना अनुचित है। लेकिन आप जानना ही चाहते हो तो मैं बताती हूँ कि मैं पंडु के बेटे पांडवों की पत्नी और द्रुपद की बेटी द्रौपदी हूँ। मैं और मेरे पति सब यहाँ पर दुर्योधन के द्वारा जबरदस्ती ढाए गए वनवास के कारण रह रहे हैं। जैसे ही वनवास खत्म हो जाएगा वैसे हम अपने राज्य वापस चले जाएंगे। बहरहाल मेरे पति यहाँ नहीं हैं और उनके न रहते हुए मेरा आपसे एकांत में बात करना अनुचित है, तो आप कृपया बाहर जाइए और वहाँ पर बड़े घड़ों में शीतल जल है, वहाँ पर आप अपना हाथ पैर धो करके विश्राम कर सकते हैं। जब मेरे पति आएंगे, युधिष्ठिर महाराज हर समय अतिथियों का स्वागत करते हैं। ही विल टॉक टू यू। ये सुन करके कोटिक वापस गए जयद्रथ के पास और उन्होंने जो कुछ भी द्रौपदी ने बताया उन्हें बताया। तब जयद्रथ कहने लगे, मूर्ख तुम वापस क्यों आए? मुझे वो स्त्री चाहिए, कैसी भी हो। इंसिडेंटली जयद्रथ जा रहे थे शाल्व की बेटी से विवाह करने के लिए, लेकिन ये जो बारात, ये बेसिकली बारात जा रही है। ये दूल्हे राजा हैं स्वयं जयद्रथ और शाल्व की बेटी से विवाह है। जाते जाते उन्होंने जब द्रौपदी को देखा तो द्रौपदी के सामने बाकी सारी महिलाएं जयद्रथ को वानरियों के जैसे, बंदरियों के जैसे दिखने लगी। उनका किसी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहे। सो ऐसे में जयद्रथ ने कहा, रे मूर्ख, तुम उसे अगवा करके लाओ, हम देखेंगे बाद में क्या होता है। तो जब जयद्रथ फिर से गए और कहने लगे विथ ऑल हिज फॉल्स ह्यूमिलिटी और सारी सादगी से, हे प्रिय तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्यों रह रही हो? तो जैसे ही द्रौपदी ने जयद्रथ के मन को भापा, द्रौपदी कहने लगी, है मूर्ख, तू इस प्रकार से एक स्त्री के ऊपर हाथ डालता है? क्या तुझे पता नहीं है मैं किसकी पत्नी हूँ? जब तुम्हारा पुत्र आया था तो मैंने बताया मैं पांडवों की पत्नी हूँ। जानते हो पांडव कौन हैं? जिन्होंने देवताओं को भी परास्त किया है युद्ध में, शिवजी को भी परास्त किया है युद्ध में। इस प्रकार से द्रौपदी कहने लगी, जब मेरे पति युधिष्ठिर आएंगे तो तुम्हारे साथ अच्छे से बात करेंगे, और जब भीम आएंगे तो उनकी शक्ति के बारे में सोचो, उनकी कार्य क्षमता के बारे में सोचो।
वो अपनी गदा से तुम्हें ऐसे ही चकनाचूर कर देगी। अर्जुन जो कि इंद्र के पास जा करके 5 वर्षों तक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण लेके आए हैं, उनके सामने तुम टिक पाओगे? तुम ऐसे हो जैसे शेर का शिकार खाने, शेर ने शिकार किया और लोमड़ी वहां पर बचा हुआ मांस खाने आ रही है, ऐसी तुम्हारी अवस्था है। लोमड़ी या जंगली कुत्ते से ज्यादा तुम अच्छे नहीं हो। इस प्रकार से द्रौपदी कहने लगी। द्रौपदी ने कहा, चाहो तो मैं खुद, तुम्हें क्या लगता है मैं निर्बल हूं? मैं अपने पातिव्रत्य से ही तुम्हें क्षीण कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये करूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि युधिष्ठिर महाराज इससे प्रसन्न नहीं होंगे। ये समय हमारा तप करने का है, अपने जीवन में और ज्यादा पुण्य बढ़ाने का है, जिससे आगे आने वाले समय में हम सुचारू रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएं। लेकिन तुम इतने नीच और कुबुद्धि हो कि तुम्हें लगता है पांडवों से जब दंड मिलेगा तभी तुम सुधरोगे। इस प्रकार से द्रौपदी बहुत कुछ कहती है। जयद्रथ कहते हैं, हे प्रिय, तुम इतनी सुंदर हो, उन गलिच्छ पांडवों के साथ क्यों रह रही हो? क्या है उनके पास? उन्हें तुम्हें दांव पर लगा दिया, सारा धन निकल गया, राज्य निकल गया, दर दर भटक रहे हो। तुम्हारी जैसी सुंदरता को, तुम्हारी जैसी सुंदर काया को इस प्रकार से ऐसे कुशा घास पर सोना क्या ये उचित लगता है? अब मेरे साथ आओ, सिंधु की पटरानी बनो, सिंधु राज्य की पटरानी बनो, मैं तुम्हें सारे सुख सुविधाएं उपभोग सब दूंगा। ऐसा कह करके जयद्रथ इसके पास जाने लगे। द्रौपदी फिर भी कहती है, अरे देखिए, किसी भी स्त्री को अगर कोई व्यक्ति धर्म के समान आचरण कर रहा है तो ऐसे पति को, किसी स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए। सुख दुख तो आने जाने हैं। मैं अपने पतियों को अच्छे से जानती हूँ, उनके शौर्य को भी जानती हूँ, उनके धर्म पालन को भी जानती हूँ। वो कभी भी अपने स्थान से पदच्युत नहीं होंगे। लेकिन तुम्हारे जैसे कुत्ते हमेशा दूसरों के द्वारा किए गए शिकार पर अपना ताव मारने के लिए कुत्सित बुद्धि से घूमते रहते हैं। जयद्रथ को गुस्सा आने लगा। जयद्रथ की आंखें लाल हो गई। जयद्रथ ने जा करके द्रौपदी का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती खींचने का प्रयास करने लगे। इसके बाद क्या हुआ ये हम देखेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा